So hello young doctors, in the previous video we discussed about three basic rules for naming hydrocarbons. First rule was we have to select parent chain that contains principal functional group, maximum number of secondary functional group, double, triple bond or substituent. Second rule is to name the prefixes or the substituents in alphabetical order. Second rule is for priority. First priority is given always to functional group, second priority is given to double or triple bond and third priority is given to substituent. मतलब जहाँ पे functional group होगा वहीं पे lowest locant उसी को allot होगा. So second rule was lowest locant rule. थर्ड रूल जो था और सेकंड रूल में हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रेफिक्सेस होते हैं सब्स्टिट्यूएंट उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं. थर्ड रूल जो था दैट वाज बेस्ड ऑन साइड चेन. साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं, उसको प्रेफिक्स की तरह लिखते हैं और अगर वो रिपीट हो रहा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर देम. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे इस वाले में ये वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं है. फर्स्ट रूल इज वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, डबल, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है. So we'll only select the longest chain and not worry about functional group or substituent or double triple bond. नंबरिंग कहाँ से करेंगे, that is the question. यहाँ से भी नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 और नंबरिंग जो है यहाँ से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6. नाउ अगर हम ब्लैक वाली साइड से नंबरिंग करें तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है. लेकिन अगर हम ब्लू वाली साइड से नंबरिंग करें तब भी कहाँ पे आ रहा है 3 पे और 4 पे. सो यहाँ पे अब क्या है, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप दैट मीन्स M और यहाँ पे लगा हुआ इथाइल ग्रुप दैट मीन्स E. तो पहले क्या आता है M और E में अल्फाबेटिकली E. सो E मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी ओवर मिथाइल ग्रुप. सो दैट इज वाई ब्लू वाली नेमिंग इज फेवर्ड. सो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 तो ये था ना, सॉरी, दिस वॉज 3, दिस वॉज 4, this is 5, this is 6 and this is 7. Now let me check it again. 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ रहा है और यहाँ से कहाँ पे आ रहा है 4 और 5 पे. सो वहां पे अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर तक हम पहुंचे नहीं है. तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो 3 + 4 is 7, 4 + 5 is 9. इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं. यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट इज 3, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट इज 4. सो दिस नंबरिंग इज प्रेफर्ड where the lowest locant rule is satisfied. So 7 कार्बन है, so word root will be hept. सिंगल बॉन्ड है, so it will be A. और 3 पे कौन सा वाला ग्रुप है, ब्लू वाली नंबरिंग हमने की है ना, नो वी हैव गॉन बाय ब्लैक वाली नंबरिंग. ये वाली नंबरिंग प्रेफर्ड है. सो 3 पे क्या है मिथाइल और 4 पे क्या है इथाइल. E और H में से पहले क्या आता है E. सो हम पहले लिखेंगे 4 इथाइल एंड देन 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन. 4 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल एंड ये क्या है हेप्टेन. यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन वी हैव टू सेलेक्ट, दिस हैज टू बी द लॉन्गेस्ट चेन. एंड अब नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो दिस नंबरिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट अलॉट हो रहा है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग करने पर नहीं हो रहा है. दैट इज वाई वी प्रेफर दिस. सो इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो नाम क्या आ जाएगा हेक्स. सिंगल बॉन्ड है तो एन और 5 पे कौन सा है मिथाइल ग्रुप और 4 पे कौन सा वाला ग्रुप है इथाइल. ई पहले आता है. सो वील राइट 4 इथाइल एंड देन 5 मिथाइल एंड हेक्सेन. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन और 3 पे कौन सा वाला ग्रुप है मिथाइल ग्रुप एंड हेक्सेन का H विल बी स्मॉल. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल ओनली. यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज नॉट द पेरेंट चेन और द लॉन्गेस्ट चेन बट दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. आई थिंक थोड़ा बहुत सेम है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से या फिर वही वाला एग्जाम्पल है, जस्ट अभी भी हमने डिस्कस किया ना, इट इज जस्ट द सेम. यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 पे कौन सा वाला ग्रुप है मिथाइल और 4 पे इथाइल बिकॉज E कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो इट विल बी रिटन फर्स्ट 4 इथाइल 3 मिथाइल और हेप्टेन का H विल बी स्मॉल. वही हमने यहाँ पे भी लिखा था. यहाँ पे देखिए तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन और नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5. यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 5. अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे
तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, लोकेंट 2, देन 4,4, और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो कहाँ पे आ रहा है 2 पे, फिर दोबारा से 2 पे, फिर आ रहा है 4 पे। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल 2 प्लस 4 4 8 और 2 10, यहाँ पे आ रहे हैं 10, 4 2 6 और 2 8 ऐसे, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। 2 और 2 तो सेम है, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नाउ 2 जो है लोवेस्ट लोकेंट है, तो दिस विल बी प्रेफर्ड, सो ऊपर वाली नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड एंड नॉट दिस वन। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम नंबर करें तो कितना बन जाएगी, 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद देखिए P विल बी स्मॉल बिकॉज अभी प्रीफिक्स भी लिखने हैं इससे पहले। 2 पे 2 बार कौन सा वाला ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। 4 पे भी तो सॉरी मिथाइल ग्रुप, 4 पे भी तो मिथाइल है ना, तो मिथाइल 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,2,4, देन ट्राई मिथाइल पेंटेन। सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ, आगे डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड। यहाँ पे देखिए तो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन एंड नो डाउट यहीं से नंबरिंग होनी चाहिए। लिख भी लेते हैं एक बार अगर आपको डाउट है तो, 2 पे 5 पे 6 पे, सो 2 5 6, अगर यहाँ से नंबरिंग में करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से करने पर किस किस पे आ रही, 3 पे 4 पे और 7 पे। सो यहाँ पे 5 2 7 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे आ रहा है 13 सम ऑफ लोकेंट, 7 3 10 और 4 14। दैट मीन्स फर्स्ट वाली नंबरिंग इज प्रेफर्ड, दिस वन एंड नॉट दिस वन। सो कितने कार्बन है टोटल, 8 कार्बन है, सो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद आप देखिए 2 5 6 तीनों पे मिथाइल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, सो इसके पहले हम लिखेंगे 2,5,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ऑक्टेन का O will be small. So this is how we write names. So in this carbon compound, longest chain select करनी है सबसे पहले, this is the longest chain। अब नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं 3 4 5। जब नीचे वाले साइड से नंबरिंग करेंगे देन 2,2,4 पे आ रहा है, और अगर ऊपर से नंबरिंग करेंगे देन 2 4 4 पे आ रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंगली लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा है, 2,2 वाला। सो दिस नेमिंग इज प्रेफर्ड। अब क्योंकि इसमें 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, सो इसका नाम आ जाएगा पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे और 4 पे, ये वाली नंबरिंग हमने प्रेफर नहीं किया, लेट्स जस्ट इरेज दिस आउट। 2 पे और 4 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है 3 बार, तो 3 बार आ रहा है, वील राइट 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन तो यही वाली है। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 3 पे एंड सॉरी नॉट ऑन 3 बट ऑन 4 एंड 5। और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 5 6 पे एंड 7 पे। सो दिस रिप्रेजेंट लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, सो इसलिए नीचे वाली नंबरिंग जो है ज्यादा प्रेफर्ड है। अब 10 कार्बन है, 10 के लिए भी यूज डेक वर्ड। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 पे क्या है, मिथ इथ प्रोप, एन प्रोपाइल नहीं है वो आइसोप्रोपाइल है। और 5 पे क्या है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर कि सेकेंडरी और जो टर्शरी है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होते हैं। सो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये था ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल का बी काउंट होगा, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल का आई काउंट होगा। सो आई और बी में से पहले क्या आता है, बी। सो बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए बी वाला नाम पहले लिखेंगे। 4 पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एंड देन 5 पे क्या है, मिथिक प्रोप ब्यूट, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल इज नॉट ऑन 4 बट ऑन 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और 4 पे क्या है, मिथिक प्रोप, 4 पे है आइसोप्रोपाइल डेकेन। दिस विल बी इट्स नेम। नाउ लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन। नंबरिंग यहाँ से करने पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट आएगा 5 6 7 8। 8 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्ट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 4 और 7 पे क्या है, 3 4 7, 3 4 7 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 बार है तो दिस विल बी ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग यहाँ से करेंगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 पे क्या है, मिथाइल।
ब्यूटेन का B will be small. Now let us see this example. यहाँ पे this is the longest chain, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 as per lowest locant rule. अब इसमें 6 कार्बन है तो नाम हो जाएगा हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन. लेकिन अब अगर आप देखो 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है. ई और एम में से अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? ई. तो पहले हम ई लिखेंगे कौन से वाले कार्बन पर है? 3 पर. सो दिस विल बी 3 इथाइल और 2 मिथाइल एंड देन हेक्सेन. यहाँ पे अगर हम देखें सो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. अब सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 नॉट दिस, बट अगर हम इसको भी कंसिडरेशन में लें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. अब यहाँ पे देखें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? दो साइड से कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 either from this side or from this side. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ से करने पर 4 और 5 पे आ रही है, यहाँ से 3 और 4 पे आ रही है. So 3 and 4 is preferred. Why? Because of lowest locant rule. Sum of locants must be minimum. 7 कार्बन है तो इसका नाम होगा हेप्ट. सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन. अब यहाँ पे 3 पे कौन सा अलग ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप. और 4 पे कौन सा अलग ग्रुप है? इथाइल ग्रुप. सो हम ई पहले आता है इसलिए वील राइट 4 इथाइल फर्स्ट एंड देन 3 पे कौन सा अलग ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप एंड देन हेप्टेन. सो दिस इज हाउ वी नेम देम. Now in this example, let us select the parent chain containing most number of carbons. ये हो जाएगी parent chain. नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 2 पे ही आ रहा है. 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा prop. सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन. 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है, सो दिस विल बी 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन. और इसका कॉमन नेम क्या होता है? मिथिप्रोब्यूपेंट. पेंट बन रहा है ना ये. दिस इज नियोपेंटेन, ये इसका कॉमन नेम है और इसका आयुपैक नेम होता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन. यहाँ पे अगर आप देखिए तो लॉन्गेस्ट चेन एक आपको ये वाली दिख रही होगी, एक ये वाली दिख रही है ना. यहाँ पर हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे विद मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स. देख लेते हैं किसमें इस वाले में आ रहा है क्या? यहाँ पे कितने साइड चेन है? 1 2 3, ओनली 3. लेकिन अगर मैं आपको ये वाली दिखाऊं तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स आ रहे हैं. सो दिस विल बी द पेरेंट चेन. 1 2 3 4 5 6 यही लॉन्गेस्ट चेन भी है और यहाँ पे साइड चेन भी ज्यादा आ रहे हैं. अब इसकी नंबरिंग कर लेते. अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ से करने पर 2 3 और 4 पे आ रहा है. आई थिंक दिस इज लोवेस्ट लोकेंट. वहां से करोगे तो थोड़ा दूर हो जाएगा. अगर 1 2 3 4 5 6 यहाँ से करने पर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 3 पे 4 पे 4 पे 3 पे 4 पे 4 पे एंड देन 5 पे. और यहाँ से करने पर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 पे 3 पे 3 पे एंड देन 4 पे. सो दिस सेट इज प्रेफर्ड. 2 वाला, दिस वाला ब्लैक वन इज प्रेफर्ड एंड नॉट दिस वन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल. सो कितने कार्बन हो गए यहाँ पे? 6 कार्बन हो गए. 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए नेम यूज्ड इज हेक्स. सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन. और 2 और 3 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप. इनफैक्ट 4 पे भी मिथाइल ग्रुप है. सो 2, 3, 4. इथाइल पहले आता है लेकिन, सो मुझे पहले इथाइल लिखना चाहिए. इथाइल कौन से वाले पे? 3 पे. सो 3 पे क्या है? इथाइल ग्रुप. देन वी हैव 2 3 4. 2 3 4 पे है. 2, 3, 4 पे है ट्राई मिथाइल हेक्सेन. 2 इथाइल, सॉरी 3 इथाइल, 2 3 4 trimethyl hexane. Yes. Now here looking at this, यहाँ पे आप देखिए ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ 9 कार्बन एटम्स आ गए. यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ से 10 आ रहा है. सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन. अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो देखते हैं कहाँ से आ रहा है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट. 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कार्बन है. और अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 3 4 5 6 7. यहाँ से करने पर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 4 पे एंड 7 पे और 8 पे. और यहाँ से नंबरिंग करने के पर कहाँ कहाँ पे आ रहा है? 2 पे 3 पे एंड 6 पे. सो दिस नंबरिंग इज प्रेफर्ड. 8 4 12, 12 और 7 19. लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है. सो जो ये वाला नीचे वाला जो मैंने लिखा था लोकेंट
these set of locands are preferred. कितने कार्बन है नाउ 10 कार्बन है, सो वील राइट हेयर नेम डेक, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप है एम, और 6 पे कौन सा ग्रुप है मिथित प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटेन का आइसोमर है, दिस इज आइसोब्यूटेन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन एम, यहाँ पे भी एम है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसमें पी देखेंगे, पी और एम में से पहले क्या आता है एम, सो एम विल बी रिटन फर्स्ट। सो पहले इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है 2,3, 2,3 पे क्या है डाई मिथाइल, डाई का डी पहले आ रहा है ना इसलिए इसको लिख लेंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 6 पे इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, अगर मैं इसका अलग से नाम लिखूं तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा प्रोप, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल, और 2 पे क्या है इसमें मिथाइल, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपाइल, सो इट्स नेम विल बी 2,3 डाइमिथाइल 6 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसको ब्रैकेट में लिखा है। नाउ लुकिंग एट हियर, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन विल बी दिस, लोवेस्ट लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो, 5 पे ही आ रहा है नाम, 5 6 7 8 9, यही आ रहा था ना 5 6 7 8, नहीं तब नहीं बन रहा था, ऐसे ही बन रहा है लॉन्गेस्ट चेन। सो इसका नाम हो जाएगा नॉन, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 5 पे कौन सा ग्रुप है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, नंबरिंग करो 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइल, और 2 पे क्या है 2 बार डाइमिथाइल, सो दिस विल बी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉनेन, या इसको क्या बोलते हैं नियोपेंटाइल, सो आप 5 नियोपेंटाइल नॉनेन भी लिख सकते थे, बट दैट वुड बी कॉमन नेम, ये नियोपेंटाइल भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से भी 10 आ रहा है। नाउ अगर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना उसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमें नेमिंग करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। सो इस तरीके से पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट लोकेंड रूल के अकॉर्डिंगली, लोवेस्ट लोकेंड प्रोवाइड करेंगे टू ऑल इट्स सब्स्टिट्यूएंट्स। 10 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा डेक, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद आप देखिए 3 पे मिथाइल ग्रुप है और 5 पे कौन सा ग्रुप है मिथित प्रोप ब्यूट। अब बी पहले आता है या डी पहले आता है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है ना, सो यहाँ पे 3 में क्या है 3 3 डाइमिथाइल, और 5 पे कौन सा ग्रुप है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है मिथित प्रोप ब्यूट, ब्यूट का बी पहले आ रहा है ना तो इसको पहले लिखेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें पहले 2 पे इथाइल ग्रुप है, सो 2 पे डाइथाइल और यहाँ पे भी डाई मिथाइल है, इथाइल वाला पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। 5 पे क्या है 5 पे कौन सा ग्रुप है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथित प्रोप ब्यूट, दिस इज ब्यूटाइल BUTYL ब्यूटाइल, और 2 पे कौन सा ग्रुप है इथाइल, सो 2 इथाइल ब्यूटाइल, और 3 पे क्या है 5 वाला हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और 3 पे क्या है 3,3 डाई मिथाइल, सो इट्स नेम विल बी 5 पे क्या है 2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाई इथाइल डेकेन। Now in this case when we have to select the parent chain, तो ये वाली आ रही है longest chain with more number of substituents। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से भी 5 6 पर, यहाँ से भी 5 6 पर आ रहा है। नाउ अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे अल्फाबेटिकली देखते हैं पहले क्या आ रहा है, मिथ इथ प्रॉप, यहाँ पे प्रॉप है यहाँ पे इथ है तो इथाइल पहले आ रहा है ना, सो दैट इज व्हाई इथाइल विल बी गिवन लोवेस्ट लोकेंट, क्योंकि दोनों बराबर ही आ रहे थे ना। तो अब हम अल्फाबेटिकली देखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है उसको पहले नेमिंग करेंगे 7 8 9 10। 10 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा डेक, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन डेकेन। 5 पे क्या है इथाइल, 6 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज फॉर्मिंग, प्रोपाइल बन रहा है, पी और ई में से पहले क्या आता है ई पहले आता है ना, so that is why firstly we'll write 5 पे क्या है ethyl, then we'll write 6 पे complex substituent है कौन सा मिथित प्रोप 1 2 3, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, और 1 और 2 पे क्या है डाइमिथाइल,
1,2-dimethyl. So it will be 1,2-dimethyl propyl. 5 पे क्या है इथाइल. अब D पहले आ रहा था ना तो इसको पहले लिखना चाहिए था. So 6 1,2-dimethyl propyl. Then क्या आएगा 5 पे इथाइल and then decane. This will be its name. डाई था ना D. हाँ तो D पहले आ रहा है, that is why इथाइल यहाँ पे लिखेंगे. अब यहाँ पर अगर हम देखें इथाइल का E will be small. यहाँ पर अगर हम देखें तो पेरेंट चेन ये है विद मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे एज पर लोवेस्ट लोकेंट रूल. 6 कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स. सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन. 2 पे आ रहा है मिथाइल. 3 पे आ रहा है आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल का आई पहले आता है या एन पहले आता है? आइसोप्रोपाइल का आई पहले आ रहा है ना, दैट इज वाई इसको पहले लिख लेते हैं 3,3. अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है आइसोप्रोपाइल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2. ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. दो बार आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर वील राइट बिस और इसका नाम क्या है आइसोप्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल और उसके बाद 2 पे क्या है मिथाइल ग्रुप 2-मिथाइल हेक्सेन. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको आइसोप्रोपाइल को लिखने का दूसरा तरीका क्या था, 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल और 1 पे क्या है मिथाइल. मिथाइल का एम स्मॉल. ऐसे भी लिख सकते थे. आइसोप्रोपाइल भी आप लिख सकते हैं. आइसोप्रोपाइल वैसे बहुत कम लिखते हैं बिकॉज ये कॉमन नेम है ना, आयुपैक नेम है. मिथाइल इथाइल लिखेंगे. अगर आप यहाँ पे देखिए सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट एंड पेरेंट चेन और नंबरिंग यहाँ से करेंगे एज पर लोवेस्ट लोकेंट रूल. 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 10 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा डेक. सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन डेकेन. अब 5 पे आप देखो तो एक ग्रुप रिपीट हो रहा है ना. ये कौन सा वाला ग्रुप है मिथ इथ प्रोप ब्यूट. ब्यूट है और एम है. बी पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को. तो 5,5 दो बार आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा बिस. अब ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिख लेते हैं. यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3. लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली तो क्या बन रहा है, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है 1, 2, 3. 3 का क्या बन रहा है प्रोपाइल. और 1 पे क्या है दो बार मिथाइल ग्रुप है. सो दिस विल बी 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल. उसके बाद 2 पे कौन सा वाला ग्रुप है मिथाइल एंड दिस इज डेकेन. यहाँ पे अगर हम देखें तो नो डाउट लॉन्गेस्ट चेन ये है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पेरेंट चेन होती है विच कंटेन्स डबल बॉन्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. सो दैट इज व्हाई लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट होगा बिकॉज पेरेंट चेन कंटेन्स डबल बॉन्ड और नंबरिंग भी कहां से होगी डबल बॉन्ड से. 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट और 1 पे क्या है इन. खत्म. और अब इथाइल लिखना है सब्स्टिट्यूएंट है, आगे लिख लेते हैं. सो दिस विल बी 2 इथाइल पेंट 1 इन. यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ से करने पर कहाँ पे आ रहा है 2 पे और 5 पे 2,5 और ऊपर से नंबरिंग करने पर कहाँ पे आ रहा है 3 पे और 6 पे 3 पे और 6 पे. सो दिस इज नॉट प्रेफर्ड. 2,5 इज प्रेफर्ड. 8 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्ट. ऑक्ट का ओ कैपिटल बिकॉज कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ऑक्ट. और 2 पे क्या है पहले इन लिखते हैं. 2 पे है इन. अभी ई नहीं लिखेंगे बिकॉज नेम कंप्लीट नहीं हुआ है. और 5 पे क्या है आइन. सो दिस इज हाउ वी डील विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. लोवेस्ट लोकेंट रूल इज फॉलोड. लेकिन अगर हमारे पास चॉइस है जैसे इस वाले केस में 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 दोनों तरफ से नंबरिंग करो 1,4 1,4. अब हमारे पास चॉइस है. सो डबल बॉन्ड इज गिवन प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड. सो नंबरिंग डबल बॉन्ड वाले साइड से करेंगे. इसका नाम हो जाएगा पेंट और 1 पे क्या है इन और 4 पे क्या है आइन. दिस इज हाउ वी डील विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. नेक्स्ट इन दिस कंपाउंड द पेरेंट चेन इज क्लियर. 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है तो ब्यूट और 2 पे क्या है इन. यहाँ पे अगर हम देखें सो नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5. डबल और ट्रिपल बॉन्ड की सेम ही प्रेफरेंस है, लेकिन अगर चॉइस हो तब डबल बॉन्ड को लेते. अदरवाइज लोवेस्ट लोकेंट रूल इज फॉलोड. सो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली 1 और 3 पे आ रहा है ना, सो नीचे वाली नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड क्योंकि यही है लोवेस्ट लोकेंट. सो इसका नाम हो जाएगा पेंट. 3 पे है इन. अभी ई नहीं लिखेंगे बिकॉज नेम कंप्लीट नहीं हुआ है. और 1 पे क्या है आइन. यहाँ पे अगर हम देखें सो ये वाला है 1, 2, 3, 4 ये वाला है पेरेंट चेन
और यहीं से लोवेस्ट लोकेंट रूल भी आ रहा है, बिकॉज 1 पे कहाँ पे आ रहा है, 1 पे डबल बॉन्ड को पहली प्रेफरेंस मिलेगी ना, और सब्स्टिट्यूएंट भी यहीं पर है, दैट इज वाई 1 2 3 पर आ रहा है ना, दिस इज लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली पहले डबल बॉन्डिंग से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और लोवेस्ट रूल के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और अभी नाम पहले प्रीफिक्स पे लिखना है, सो ब्यूट। 1,3 पे क्या है, डाइईन, और 2 पे कौन सा वाला ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, सो 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। नाउ इन दिस केस यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करते हैं, दोनों ही साइड ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ से करेंगे तो 1 3 4 पे आ रहा है, नीचे से करने पर कहाँ पे आ रहा है 1 3 4 पर, और यहाँ से करने पर कहाँ पे आ रहा है 1 3 4 पर। सो वैसे भी कर लो, एक ही बात है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट 1, 1, 4 2 बार है ना, सो डाइईन, और 3 पे कौन सा वाला ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। सो दिस इज हाउ वी राइट नेम। नाउ हियर अब सी डबल बॉन्ड ओ को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, दिस इज द पेरेंट चेन, सो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम ही है, कहीं से भी कर लो। पेंट 1 और 4 पे क्या है, डाइईन, और इसको क्या बोलते हैं, मिथिलीन ग्रुप, इसको पहले लिखेंगे। सो 3 पे क्या है, मिथिलीन ग्रुप। और अगर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगी पेरेंट चेन, ये लॉन्गेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट चेन रूल यही वाला है 1 2, यहाँ पे 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंगली ये वाली चेन विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। सो अब यहाँ पे अगर आप देखें सो कितना आ रहा है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस वाले साइड से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। 2 पे क्या है, आइन, खत्म। अब 4 पे कौन सा वाला ग्रुप है, इसको बोलते हैं इथाइनाइल, सो 4 इथाइनाइल हेप्टूआइन। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी था ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हेप्टूआइन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये वाला जो चेन है, दिस विल बी द पेरेंट चेन, होनी चाहिए ना यही वाली, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल और डबल बॉन्ड में चॉइस है, इसमें भी दो कार्बन एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी 2 कार्बन एक्स्ट्रा है, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाई दिस विल बी द पेरेंट चेन। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। 1 पे क्या है, इन, 1 पे भी है और कहाँ पर है, 4 पे भी है, सो 1 4 डाइईन, सॉरी 4 पे भी है और यहाँ पे भी है, सो दिस विल बी हेप्ट। कहाँ पे, 1 पे, 4 पे, 6 पे, 1 4 6 ट्राइईन, और 3 पे कौन सा वाला ग्रुप है, इसको बोलते हैं इथाइनाइल ग्रुप। इथाइनाइल इससे पहले यूज किया था, यहाँ पे इथाइनाइल नहीं था, सॉरी, दिस इज इथीनाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं इथाइनाइल। सो यहाँ पे 3 पे कौन सा वाला ग्रुप है, इथाइनाइल ग्रुप, उसको बोलते हैं इथीनाइल। सो दिस इज हाउ वी डील विद डबल एंड ट्रिपल